हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक समास को लेकर के आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी है समास जो है वह दो शब्दों सम एवं आस से मिलकर बना। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि समास दो शब्दों सम एवं आस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन या शब्द है। अब आइए इसकी हम डिफिनेशन आपको बताते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो समास जो है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। और समास में फ्रेंड्स दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मीन्स पहला पद, उत्तर पद मीन्स बाद का पद। जैसे आपका दे दिया जाए राजकुमार, तो इसमें राजकुमार जो है तो वो जो राज है वो पूर्व पद है और जो कुमार है वो क्या है? उत्तर पद है। तो ये आपका होता है समास में कितने पद होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। अब नेक्स्ट बात आपकी मैं बता रहा हूँ आपको, सामासिक शब्द या समस्त पद क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। तो जो समास के नियमों से निर्मित होते हैं, बने होते हैं, उसको सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। नेक्स्ट बात है आपकी समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह या व्यास कहलाता है। तो आपका जो समास के बीच के जो संबंधों को स्पष्ट करते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे लिख दिया गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये आपका विग्रह हो गया। जैसे लिख दिया गया प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। जैसे करुणा से पूर्ण, तो ये करुणा पूर्ण का जो करुणा से पूर्व है ये आपका समास विग्रह हो गया। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। समास के जो पार्ट हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, समास के कितने भेद होते हैं फ्रेंड? समास के 6 पार्ट होते हैं, आप याद रखेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये आपके 6 समास होते हैं। और इसमें अब हम आपको एक एक करके उसका डिफिनेशन, ट्रिक और उसकी पहचान क्या है विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण सहित समझाता हूँ। तो आइए देखिए, आपका है अव्ययी भाव समास। तो देखिए, अव्ययी भाव समास जो होता है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद मीन्स पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है कि प्रथम पद, इस तो डिफिनेशन थी, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसकी ट्रिक क्या होती है? प्रथम पद छोटा होता है और क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो प्रथम पद छोटा होता है और प्रधान होता है। आप इसको कैसे पहचानेंगे? आपसे एग्जाम में यदि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको फ्रेंड्स कैसे पहचान के बताएंगे कि इसमें जो है अव्ययी भाव समास है कि नहीं है। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, प्रीफिक्स लगे हों, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। और इसमें उपसर्ग कौन सा होता है? प्रति, भर, यथा, यावत, हर, अन, आ, निर आदि, ये सब क्या होते हैं? इसके आपके जो है इसके उपसर्ग होते हैं।
तो प्रति, भर, यथा, आवत, हर, अनु, आ, निर आदि ये सब जहाँ पे आपके जो है उपसर्ग लगे हों उसे क्या कहते हैं, उसे आपका आप कह सकते हैं उसे अव्ययी भाव समास। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम, उदाहरण इसका क्या है, जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का जो पूर्व पद है वह क्या है, प्रति है, और दिन जो है उत्तर पद है, प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिन। तो प्रति देखिए इसमें आ रहा, प्रति यहाँ आ रहा है तो प्रति देखिए उपसर्ग है। और भर पेट, ठीक है, भर पेट जो है इसमें देखिए इसके लिए जो है भर आ रहा है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार जो है यथा आ रहा है। आजन्म, आजन्म, ठीक है। अनुरूप, रूप के अनुसार अनु, ये सब अनु, आ, यथा, भर, प्रति ये जो आ रहे हैं आपके यही उपसर्ग जो होते हैं, इसी से आप पहचान, इस तरह से यदि आपको कहीं मिलता है तो आप तुरंत कह देंगे कि यह कौन सा इसमें समास है, अव्ययी भाव समास है। हम नेक्स्ट आपको बताते हैं तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास जो होता है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। तो समास को अलग करने पर बीच में का, की, को के लिए पर से निकले तो ये क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है। जैसे आइए हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, जैसे राजकुमार होता है तो राजा का कुमार, तो देखिए इसमें राजकुमार में का जो है वो लिप्त हो गया है, तो का ये आपका क्या है, इस तरह से आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि का, की, के लिए, में, पर से ये सब इसमें से निकल जाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं हम आपको बताते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण जो आप पढ़े होंगे कारक में, तो वो कर्ता को छोड़ करके ये आपके 6 जो है कारक जो होते हैं ये तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आते हैं। इसमें विभक्ति का लोप होता है। जैसे आप कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पय, पर, ये आप कारक में पढ़े होंगे। तो यहाँ आपका कर्म तत्पुरुष कर्म देखिए इसकी ट्रिक होती है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या है, कर्म को का जो होता है ये जो है द्वितीय तत्पुरुष होता है, तो इसका जो है यहाँ लोप हो जाता है। तो ये जो आपका कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, उस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये जो होता है आपका कर्म तत्पुरुष से द्वितीय तत्पुरुष होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल एक हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, गगन चुंबी, तो गगन चुंबी का मतलब है गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाला क्या होगा, गगन चुंबी। तो देखिए इसमें को का जो है को विभक्ति का लोप हो जा रहा है। जैसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, जैसे क्या है यश प्राप्त, जैसे फ्रेंड्स यश प्राप्त, यश प्राप्त का मतलब यश को प्राप्त, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो है कर्म तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष हो गया। करण तत्पुरुष में क्या होता है, से या के द्वारा जो है इसका होता है। जैसे करुणा से पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण जो है ये आपका देखिए से इसकी जो है करुणापूर्ण, जो है करुणापूर्ण, इसका करुणापूर्ण होता है। तो करुणापूर्ण में इसका अगर हम से देखें करुणापूर्ण, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो करुणा से पूर्ण होता है, तो करण तत्पुरुष होता है। फिर आपका जो है संप्रदान है, संप्रदान में क्या होता है, के लिए, इससे चतुर्थी तत्पुरुष होता है। ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी होता है, ये तत्पुरुष जो है तत्पुरुष होते हैं आपके। तो ये करुण जो है करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण जो है, तो
तो ये करण तत्पुरुष है। संप्रदान के लिए यानी देशभक्ति, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो देश के लिए भक्ति, तो ये देश के लिए, देशभक्ति का विग्रह करेंगे देश के लिए, तो के लिए विभक्ति का क्या होता है, इसमें लोप हो जाता है। फिर आपादान, जैसे धनहीन, धन से हीन, देखिए से हीन अलग होने का भाव रहा, नेत्रहीन तो नेत्र से हीन, ये अपादान अलग होने का भाव रहा। संबंध, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, पराधीन पर के अधीन जो है, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, तो इसमें इस सब का जो है लोप हो जा रहा है, तो ये संबंध है। और अधिकरण में पर का जो है शोक मग्न, शोक में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, फ्रेंड्स ये हो जाएगा, तो ये आपका पर जो है इसका क्या हो रहा है, जो है आपका ये जो है समास को आप ट्रिक जो है होती है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब हम आपको इसके आगे की बात बताते हैं। तीसरा पॉइंट आपका जो है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसकी ट्रिक होती है शब्द के दूसरे पद की, इसमें क्या होता है कर्मधारय समास में शब्द, इसकी ट्रिक भी आपको बता रहे हैं कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता इसमें बताई जाती है। और एक ट्रिक इसकी ये भी होती है कि आप कैसे लगा कर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास, तो आप कैसे लगा करके देखो, जैसे आप लगाएंगे, कैसे आप लगाएंगे, देखिए इस तरह से, जैसे देखिए मृग नयन, जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं मृग नयन, तो दूसरा पद नयन है। अब इसमें आप कैसे लगा कर देखो, नयन कैसे हैं, तो फ्रेंड्स नयन कैसे हैं, मृग के समान हैं, तो के समान आप इसमें जो भी आपको एक उदाहरण रहेगा उसमें आप क्या लगाएंगे, कैसे लगा कर देखेंगे। अगर कैसे लगा कर देखने पर आपको उत्तर मिल जाता है तो आप उसको कौन सा समास समझेंगे, कर्मधारय समास समझेंगे। यह आपकी सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो और एक और भी ट्रिक इसकी होती है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है जो या के समान आदि आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल और भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप कह सकते, एक तो मृगनयन हो गया, और एक जो है आप नीलम जो है कर सकते हैं नीलांबर, तो नील अंबर, तो अंबर कैसा है, नीला है, तो ये आपका जो कैसे लगा कर देखते हैं ये एक ट्रिक हो गई। और पहचान में है जो के समान आदि आता है, जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये आपका है जो या के समान आए। या आपको सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप कैसे लगा कर देखो, कैसे लगाने पे अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो आप कौन सा समास समझेंगे, कर्मधारय समास समझेंगे। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी फ्रेंड्स ट्रिक क्या होती है, इसकी जो ट्रिक होती है वह शब्द जो होते हैं वो विलोम या पूरक होते हैं, जो शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं वो विलोम या पूरक होते हैं। और इसकी पहचान होती है दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे नदी नाले। तो देखिए फ्रेंड्स, नदी नाले एक दूसरे के जो हैं विलोम हैं और पूरक भी हैं। तो पूरक राजा प्रजा, राजा प्रजा देखिए पूरक है, कम्प्लीमेंट्री राजा और प्रजा। लेकिन यदि आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहे हैं कि यदि शब्द सेम हो जाए, शब्द क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे धीरे धीरे, यदि जो है शब्द क्या हो जाए आपके सेम हो जाए, समान हो जाए, शब्द आपके जो है समान शब्द हो जाए, और तो उस समय क्या होगा, विलोम नहीं होगा। अगर शब्द समान हो गया तो आपका यहाँ आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास तुरंत हो जाएगा, तुरंत आप याद रखेंगे। अगर समान शब्द समान हुए और वो विलोम या पूरक नहीं है तो आपके कौन से समास हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्या वाचक होता है और इसकी पहचान होती है, इसकी ट्रिक होती है, इसमें समूह का बोध होता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। तो फ्रेंड्स जो चौराहा होता है वो चार राहों का समूह होता है। तो चौ में मतलब ये संख्यावाचक है, और तिरंगा, तिरंगा में क्या है, ये आपका
जो है संख्यावाचक है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, जैसे तिरंगा में ती जो है ये क्या है आपका, ये संख्यावाचक है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। जैसे नवरात्र, जैसे एक एग्जाम्पल और भी दे दिए जाए, नवरात्र तो नौ रातों का समूह, तो ये आपका एक नौ जो है ये क्या हो गया आपका द्विगु समास हो गया। जैसे जो है आपका और हो जाए सप्तऋषि, ये सप्तऋषि जो है 7 ऋषियों का समूह, तो ये आपका द्विगु समास होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। और इसकी ट्रिक आपकी होती है कि इसमें अधिकतर देवी देवताओं की बात की जाती है। इसमें 90% लगभग जो है 90% आपका जो है देवी देवताओं की बात की जाती है, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। और इसमें क्या होता है आपका जो है, जैसे इसमें देवी देवताओं का जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, वो आपका क्या हो गया, अर्थात श्री गणेश जी। तो ये देखिए लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात जो है पेट, उदर का मतलब होता है पेट, किसका लंबा है, गणेश जी कहते तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो ये आपका हो गया। चक्रपाण, चक्र है पाण में जिसमें जिसके, चक्र में है पाण में जिसके, तो ये आपका क्या हो गया, अर्थात विष्णु जी तीसरे जो है तरफ इशारा कर रहा है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे सभी मंत्रियों में जो प्रधान है वो क्या है होता है प्रधानमंत्री, जैसे आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये आपका क्या होता है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ये आपको हम आप जो है सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताए हैं, तो सबसे बेस्ट ट्रिक में आप जो है इसको याद रखेंगे। और जो है एक ट्रिक मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ कि यदि जो है देखिए पूर्व पद प्रधान किस में होता है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे पूर्व पद, इसको आप याद रखेंगे नोट में, पूर्व पद किस में प्रधान होता है, तो अभी हमने आपको ऊपर बताया अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और उत्तर पद किस में प्रधान होते हैं फ्रेंड्स, तो उत्तर पद जो बाद वाला जो पद होता है वह किस में जो है होता है, तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु समास में हमने आपको बताया है, तत्पुरुष में बताया है, कर्मधारय, कर्मधारय समास में बताया है, और जो है द्विगु समास में इसमें कौन से होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, तो आप याद रखेंगे दोनों पद, जैसे पूर्व और उत्तर दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, तो ये आपका जो है द्वंद्व समास में जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वो कौन सा समास होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि दोनों मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये आपका बहुव्रीहि समास में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो ये भी आप ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ये भी आपकी एक बेस्ट ट्रिक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा अपने अन्य फ्रेंड्स के यहाँ शेयर भी कीजिएगा और उनको इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। और यदि आप जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको इसका PDF लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो सो मच, थैंक यू सो मच।